हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस और पैसे के साथ सही माइंडसेट बनाने के नए तरीके सिखाएगी। ये कहानी है रवि की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती है, अच्छी सैलरी, ब्रांडेड कपड़े और वीकेंड पर मस्ती। लेकिन अंदर से उसकी लाइफ एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जहां सैलरी आते ही खत्म हो जाती थी। एक किताब मॉर्गन हाउसल की दी साइकोलॉजी ऑफ मनी ने रवि की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं रवि की इंस्पायरिंग कहानी। रवि हर महीने की पहली तारीख का बेसब्री से इंतजार करता था। उसकी सैलरी आती और उसे लगता जैसे वो अमीर बन गया हो। लेकिन महीने का तीसरा हफ्ता आते आते वही साइकिल शुरू हो जाती। यार, पैसे कहाँ गए? उसने कई बार सोचा कि सेविंग्स शुरू करेगा, लेकिन एक्सपेंसेस इतने ज्यादा थे कि ये ख्याल कभी एक्शंस में बदल ही नहीं पाया। एक वीकेंड पर वो अपने बचपन के दोस्तों प्रिया और मनीष से मिला। कैफे में कॉफी पीते हुए प्रिया ने कैजुअली पूछ लिया, तो रवि, तेरी सेविंग्स कैसी चल रही है? रवि ऑकवर्डली मुस्कुरा दिया और बोला, यार, सेविंग्स तो दूर की बात है, ईएमआई और खर्चे संभालना ही मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ जाते हैं। प्रिया ने उसे सलाह दी कि वो दी साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़े। उसने कहा, यह कोई टिपिकल फाइनेंशियल प्लानिंग गाइड नहीं है, ये माइंडसेट बदलने वाली किताब है। तुझे समझ आएगा कि पैसे के साथ सही रिलेशनशिप कैसे बनाना है। लेसन 1, पैसे का खेल सबके लिए अलग होता है। रवि ने किताब पढ़नी शुरू की। पहले ही चैप्टर में लिखा था कि हर इंसान का पैसे के साथ अपना खेल अलग होता है। उसे ये बात सोचने पर मजबूर कर गई। उसे याद आया कि पिछले साल उसने अपनी सैलरी बढ़ने की खुशी में एक महंगी कार लीज पर ले ली थी। वो हमेशा अपने ऑफिस कोलीग्स को लक्जरी कार्स और ब्रांडेड वॉचेस खरीदते हुए देखता था और लगता था कि उसे भी वही करना चाहिए। लेकिन अब उसे समझ आया कि वो डिसीजंस खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ले रहा था। मैं हर बार दूसरों की देखा देखी डिसीजंस लेता हूं, लेकिन क्या मुझे वाकई उस कार की जरूरत थी? उसने सोचा। उस दिन उसने तय किया कि अब वो अपनी प्रायोरिटीज को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से ऊपर रखेगा। लेसन 2, वेल्थ कमाने से नहीं, बचाने से बनती है। अगले चैप्टर में रवि ने पढ़ा कि सेविंग्स आपकी इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेल्थ इज नॉट योर इनकम, इट्स व्हाट यू डोंट स्पेंड। ये लाइन उसके दिमाग में अटक गई। रवि को अपने पास डिसीजंस याद आने लगे। एक बार उसने दिवाली बोनस से एक हाई एंड लैपटॉप खरीद लिया था, सिर्फ इसलिए कि वो ऑफर पर था। वो लैपटॉप आज भी रेयरली यूज होता था। उसे महसूस हुआ कि उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स इमोशनल थीं, प्रैक्टिकल नहीं। एक दिन प्रिया से ऑफिस कैफेटेरिया में बातचीत करते हुए उसने अपनी परेशानी शेयर की। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि सेविंग्स कैसे शुरू करूं। पैसे आते ही खर्चे सामने खड़े हो जाते हैं। प्रिया ने उसे सिंपल सॉल्यूशन दिया, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी सैलरी का 20% अलग निकालकर तुरंत एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। रवि ने इस एडवाइस को सीरियसली लिया। उसने हर महीने अपनी सैलरी आते ही सेविंग्स शुरू की। कुछ ही महीनों में उसे महसूस हुआ कि उसके पास इमरजेंसीज के लिए पैसे हैं और अब हर महीने का आखिरी हफ्ता पहले जितना स्ट्रेसफुल नहीं लगता। लेसन 3, कंपाउंडिंग का जादू। कुछ हफ्तों बाद मनीष ने रवि को डिनर पर इनवाइट किया। टेबल पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात छिड़ गई। मनीष ने बताया कि उसने अपनी पहली एसआईपी कॉलेज के समय शुरू की थी और अब उसका वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। रवि ने क्यूरियोसिटी से पूछा, लेकिन रिटर्न्स तो शुरू में बहुत कम होते हैं, फिर पेशेंस कैसे रखते हो? मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, कंपाउंडिंग का असली जादू टाइम पर डिपेंड करता है। जितना टाइम देगा, रिटर्न्स उतने ज्यादा होंगे। वॉरेन बफेट का सक्सेस भी इसी प्रिंसिपल पर टिका है। रवि को याद आया कि उसने भी कॉलेज में एक एसआईपी शुरू की थी, लेकिन 2 साल बाद बंद कर दी थी क्योंकि रिटर्न्स स्लो लग रहे थे।
अब उसने अपनी गलती समझी और फिर से एसआईपी शुरू की। इस बार उसने खुद से वादा किया कि कम से कम 10 साल तक उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेसन 4, रिस्क और लक का खेल। एक दिन रवि ने अपने पास डिसीजंस के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि उसने अपने दोस्त की एडवाइस पर बिना रिसर्च किए एक रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। उस वक्त उसे लगा था कि वो ओवरनाइट रिच बन जाएगा, लेकिन स्टॉक क्रैश होने के बाद उसने बड़ा नुकसान झेला। किताब के इस चैप्टर में लिखा था कि फाइनेंशियल सक्सेस में लक और रिस्क दोनों का बड़ा रोल होता है। सक्सेस को कॉपी करने से पहले उसकी पूरी कहानी समझना जरूरी है, उसने किताब में पढ़ा। अब उसने इंपल्सिव डिसीजंस लेना बंद कर दिया और हर फाइनेंशियल स्टेप को अच्छे से एनालाइज करना शुरू किया। लेसन 5, पैसा फ्रीडम खरीदने के लिए है। एक दिन रवि अपनी डेस्क पर बैठा सोच रहा था कि वो इतना पैसा क्यों कमाना चाहता है। क्या बस ईएमआई भरने और दिखावा करने के लिए? किताब के अगले चैप्टर में लिखा था कि पैसे का असली पर्पस फ्रीडम है, फ्रीडम टू लीव लाइफ ऑन योर टर्म्स। उसने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहां वीकेंड पर दोस्तों के साथ अननेसेसरी पार्टीज पर खर्च होता था, अब वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक वेकेशन प्लान कर रहा था। लेसन 6, दिखावा बंद, असल वेल्थ पर फोकस। रवि ने अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिए, ब्रांडेड आइटम्स खरीदना बंद कर दिया और अपने एक्सपेंसेस को स्प्रेडशीट में ट्रैक करना शुरू किया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। लेसन 7, ग्रैटिट्यूड और पेशेंस। धीरे धीरे रवि ने अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर फोकस करना शुरू किया। अब हर महीने के आखिरी में उसके पास सिर्फ बिल्स नहीं, बल्कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का सैटिस्फैक्शन भी होता था। उसने सीखा कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की है। कंक्लूजन। रवि की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पैसे को समझने के लिए सिर्फ इनकम बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स जरूरी हैं। मॉर्गन हाउसल की दी साइकोलॉजी ऑफ मनी ने रवि की जिंदगी को बदल दिया और वो अब फाइनेंशियल पीस के साथ एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते रहिए और फाइनेंशियली सिक्योर रहिए।